साइक्लोन सितरंज के बनने की शुरुआत 18 अक्टूबर को हुई थी। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी और इससे सटे साउथ अंडमान सी पर जब लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हुआ था, साइक्लोनिक सर्कुलेशन पहले बना था और उसके बाद से अब ये बांग्लादेश पर लैंडफॉल करने के बाद लगातार कमज़ोर हो रहा है और इसका इम्पैक्ट भी बांग्लादेश से लेकर पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगले 2-3 दिनों तक इन रीजन्स पर इसका प्रभाव बना रहेगा और निश्चित तौर पर इस साइक्लोनिक स्टॉर्म ने नॉर्थ ईस्ट मॉनसून को साउथ इंडिया में सेट होने में एक बाधा के रूप में रोल प्ले किया है और भारत के तमाम इलाकों पर, खासतौर पर साउथ पेनिनसुलर रीजन में जो बारिश जारी थी कर्नाटक से लेकर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और लक्षद्वीप, पुदुचेरी के बीच में, इस गतिविधि में, बारिश की इस एक्टिविटी में ये साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है वो एक तरह से बैरियर बना और यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बंद हो गई हैं। लेकिन आपको बता दें कि सिचुएशंस फेवरेबल हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के यहां जल्दी दस्तक देने के लिए। तो देश का मिनी मॉनसून जल्द आने वाला है और देश के कई राज्यों पर, जिन राज्यों पर इसका इंपैक्ट रहता है वहां पर बारिश होने वाली है। फिलहाल एक के बाद एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत से होकर गुजरेंगे। इनका इंपैक्ट भी उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर कुछ जगहों पर रहने की आशंका है। लेकिन स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम, स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूडी अगले 3-4 दिनों के बाद, 5 दिनों के बाद आएगा। 30-31 अक्टूबर के आसपास यहां पहुंचने की संभावना है। उससे पहले बहुत लाइट रेन के चांसेस ही दिखाई दे रहे हैं। तो आइए समझते हैं किस तरह का मौसम रहेगा देश में अगले 24 घंटों के दौरान और कहां पर बारिश होने की संभावना दिख रही है। तो इस मॉडल को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के तकरीबन 95 से ऊपर परसेंट एरियाज में ड्राई वेदर रहेगा। सिर्फ केरल और तमिलनाडु में थोड़ी बहुत वर्षा होने की संभावना है और इधर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश साइक्लोन सितरंज के कमजोर होने के बावजूद जारी रहेगी, जिसमें मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ पर बादल कल भी काफी घने बने रह सकते हैं। तो इन 4 राज्यों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना रहेगी। सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत अच्छी बारिश के संकेत यहां पर फिलहाल नहीं है। यानी हैवी रेन या मॉडरेट रेन के चांसेस नहीं, लाइट रेन होगी सिक्किम में और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में। इधर मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मेनली ड्राई वेदर हो जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम जब आगे बढ़ रहा है तो यहां से मॉइस्चर का फ्लो खत्म होता हुआ जा रहा है और बादलों का प्रभाव भी इन 3 साउथ के 3 राज्यों में फिलहाल बादलों का प्रभाव भी काफी कम हो चुका होगा। सेंट्रल इंडिया में आज आपने माफ कीजिएगा, आज आपने एक मेजर बदलाव देखा होगा भारत में, खासतौर पर उत्तर और मध्य पूर्वी भारत के क्षेत्रों में, पंजाब से लेकर बिहार तक, इधर ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर गुजरात और गोवा तक, महाराष्ट्र तक, जब इन भागों में पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं आज चल रही थीं और इसकी वजह से आज यहाँ पोल्यूशन साफ हो गया था। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के क्षेत्रों में पोल्यूशन लेवल बहुत कम था दीपावली का अगला दिन होने के बावजूद। और इसके साथ साथ मेजर जो चेंज था इन हवाओं की वजह से वो था तापमान में गिरावट का। तो न्यूनतम तापमान जैसे ही गिरा, मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था और काफ़ी जगहों पर लोग सर्दी महसूस कर रहे थे और ऐसा लगने लगा था कि दीपावली पर जिस तरह की सर्दी होती है वैसी आ गई है। लेकिन आपको बता दें कल यहाँ पर चेंज नजर आएगा। इसमें हवाएं बिल्कुल बदल जाएंगी। उत्तर भारत में पर्वतीय क्षेत्रों में गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में जिस तरह का मौसम मैदानी इलाकों में होता है उससे बिल्कुल अलग सिस्टम है, उससे बिल्कुल अलग क्लाइमेट है इन वेस्टर्न हिमालयन रीजन का। तो यहाँ पर बिल्कुल अलग कंडीशन होगी। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों लगातार ड्रॉप हो रहे हैं, डिक्रीजिंग ट्रेंड पर हैं और अब आने वाले समय में जैसे ही कोई डब्ल्यूडी यहाँ पहुँचेगा तो उससे निश्चित रूप से यहाँ पर बर्फबारी होने की संभावना रहेगी पर्वतीय इलाकों में। और कल लाइट क्लाउडिंग हो सकती है कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में आज की तरह ही, और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी भी हो सकती है, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के उत्तरी इलाकों में, घाटी क्षेत्र में और इससे सटे हुए गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के कुछ रीजन्स में। मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान का पश्चिमी पूर्वी हिस्सा, साथ ही साथ पूरा उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में जो पश्चिमी हवाएं चल रही थी वो बदल जाएंगी। कहीं पर यहाँ बंगाल की खाड़ी से हवाएं पहुंचेंगी, कहीं पर अरबियन सी से हवाएं पहुंचेंगी और इन हवाओं में मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी कम रहेगा। लेकिन क्योंकि ये मॉइस्चर ओरिजिन से आ रही हैं, ऐसी जगह से हवाएं आएंगी जहां पर मॉइस्चर है, तो ऐसे में यहां पर जो एटमॉस्फेयर में ड्राइनेस नजर आ रही है आज, वो कल चेंज हो जाएगी। तो कल आपको दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ इलाकों में, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में
थोड़ा बहुत पोल्यूशन देखने को मिल सकता है और धुंध कुहासा भी देखने को मिल सकता है, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर कम से कम 1 से 1.5 डिग्री तक बढ़ सकता है इन सभी क्षेत्रों में। दिल्ली में भी तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। दिन में कोई ज़्यादा चेंज नहीं रहेगा, धुंध थोड़ी सी हो सकती है, धूप जितनी ब्राइट आज थी उससे थोड़ा कम हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं रहेगा। ना तो तापमान में गिरावट और बढ़ोतरी होगी, ना ही बाकी चीज़ों में चेंजेस दिखाई देंगे। हवाओं का रुख बदलने से बहुत कुछ बदल जाता है। आप जानते हैं कि मेजर ड्राइवर हैं वेदर चेंज की हवाएं ही तय करती हैं कि क्या किस तरह का मौसम किस रीजन में रहने वाला है। तो यहाँ पर गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा इन सभी भागों में, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा और हवाओं का यहाँ पर मिला जुला असर रहेगा। साउथ कोंकण गोवा रीजन में अरबियन सी से थोड़ा सा मॉइस्चर पहुंचेगा, तो साउथ कोंकण गोवा में रत्नागिरी से लेकर ये जो सतारा का हिस्सा है और आसपास का क्षेत्र है, सिंधुदुर्ग का हिस्सा है, गोवा का क्षेत्र है, इन भागों पर कहीं कहीं बादल पहुंच सकते हैं और लाइट ड्रॉप यानी बूंदाबांदी या कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। बाकी चांसेस बहुत रेयर है। और यहाँ बाकी जगहों पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। हैदराबाद समेत तेलंगाना, बेंगलुरु समेत कर्नाटक और रायलसीमा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में भी ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन ये जो मॉइस्चर है ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि अब उत्तर पूर्वी हवाएं यहाँ से लगातार इस तरह से पहुँचनी शुरू होंगी। तो ये पूरा का पूरा ये जो बनावट है यहाँ भारत की जो भौगोलिक रचना है, ज्योग्राफिकल इसकी सिचुएशन है भारत के इन पोर्शंस की, इसी वजह से सिर्फ यही इलाके प्रभावित होते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून से। नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स इस तरह से आनी शुरू होती हैं और लगातार यहाँ पर बनी रहती हैं और इसी वजह से यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून कंसिस्टेंटली कम से कम 20 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच रहता है। तो तमिलनाडु और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के कुछ हिस्से, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर अब बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी। हवाएं बदल रही हैं, मॉइस्चर आना शुरू हो जाएगा। इधर अगले 24 घंटों के दौरान मदुरई, त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी और आसपास के कुछ भागों में बारिश हो सकती है। बाकी जगहों पर परसों से आप देखेंगे काफ़ी कुछ बदलता हुआ रहेगा मौसम का मिजाज, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मानसून सेट हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश भर के मौसम पूर्वानुमान की इस वीडियो में आप देख रहे थे देश भर के मौसम की बातें। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और साथ ही साथ लाइक शेयर करना ना भूलें। और अभी तक अगर आपने मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।